मदन से गैर से ढीले ढाले गले की तरफ देखा। झरझर दूध बह रहा था और एक खास किस्म की बू आ रही थी। फिर इंदु ने बच्चे की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, उसे मुझे दे दो। मदन ने हाथ पिघड़ते की तरफ इस बढ़ाया और उसी दम खींच लिया। फिर कुछ हिम्मत से काम लेते हुए उसने बच्चे को यूं उठाया जैसे वो कोई मरा हुआ चूहा हो। आखिर उसने बच्चे को इंदु की गोद में दे दिया। इंदु मदन की तरफ देखते हुए बोली, तुम जाओ बाहर। क्यों? बाहर क्यों जाओ? मदन ने पूछा। जाओ ना, इंदु ने कुछ मलचले कुछ शरारते हुए कहा। तुम्हारे सामने मैं दूध नहीं पिला सकूंगी। अरे, मदन हैरत से बोला, मेरे सामने नहीं पिला सकोगे? और फिर नासमझी के अंदाज में सर को झटका देकर बाहर की तरफ चल निकला। दरवाजे के पास पहुंचकर उसने मुड़ते हुए इंदु पर एक निगाह डाली। इतनी खूबसूरत इंदु आज तक नहीं लगी थी। बापू धनीराम छुट्टी पर घर लौटे तो वो पहले से आधे दिखाई पड़े थे। जब इंदु ने पोते उसकी गोद में दिया तो वो खिल उठे। उनके पेट के अंदर कोई फोड़ा निकल आया था जो 24 घंटे उन्हें सूली पर लटकाया रखता था। अगर मुन्ना रोता तो बाबूजी की उसे 10 गुना बुरी हालत होती। कई इलाज किए गए। बाबूजी के आखिरी इलाज में डॉक्टर ने अंधनजी के बराबर 15-20 गोलियां रोज खाने को दी। पहले ही दिन उन्हें इतना पसीना आया कि दिन में 3-4 बार कपड़े बदलने पड़े। हर बार मदन कपड़े उतारकर बाल्टी में निचोड़ता। सिर्फ पसीने से ही बाल्टी का 1/4 हो गई थी। रात उन्हें मतली सी महसूस होने लगी थी और उन्होंने पुकारा, बहू जरा दातुन तो देना, जायका बहुत खराब हो रहा है। बहू भागी हुई गई और दातुन लेकर आई। बाबूजी उठकर दातुन चबा ही रहे थे कि एक उबकाई आई। साथ ही खून का परनारा ले आई। बेटे ने वापस सिरहाने की तरफ लिपटा तो उसकी पुतलियां फिर चुकी थी और कोई ही दम में वो ऊपर आसमान के गुलजार में पहुंच चुके थे जहां उन्होंने अपना फूल पहचान लिया था। मुन्ने को पैदा हुए कुल 20-25 रोज ही हुए थे। इंदु ने मुंह नोच कर सर और छाती पीट कर खुद को नीला कर लिया। मदन के सामने वही मंजर था जो उसने तस्वीर में अपने मरने पर दिखा था। फर्क सिर्फ इतना था कि इंदु ने चूड़ियाँ तोड़ने की बजाय उतार कर रख दी थी। सर पर राख नहीं डाली थी, लेकिन जमीन पर से मिट्टी लग जाने और बालों को बिखर जाने से चेहरा भयानक हो गया था। लोगों में लुट गई की जगह उसे एक दिलदोह आवाज में चिल्लाते शुरू कर दी, लोगों हम लुट गए। घर बार का कितना बोझ मदन पर आ पड़ा था अभी मदन को पूरी तरह अंदाजा न था। सुबह होने तक उसका दिल लपक कर मुंह में आया गया था। वो शायद बच न पाता अगर वो घर के बाहर बद्दुरों के किनारे सील चड्डी मिट्टी पर औदे लेटकर अपने दिल को ठिकाने पर न लाती। धरती माँ ने छाती से लगकर अपने बच्चे को बचा लिया था। छोटे बच्चे कुंदन, दुलारी, मुन्नी पासियों चली रही थी जैसे घोंसले पर सकरे के हमले पर चिड़िया के बोट चोचे उठा कर ची करते हैं। उन्हें अगर कोई पैरों के अंदर समेटती है तो इंदु नाली के किनारे पड़े। मदन ने सोचा, अब तो ये दुनिया मेरी ख़त्म हो गई। क्या मैं जी सकूंगा? जिंदगी में कभी हंस भी सकूंगा? वह उठा और उठकर घर के अंदर चला गया। सीढ़ियों के नीचे मुसलखाना था जिसमें घुसकर अंदर से किवाड़ बंद करते हुए मदन ने एक बार फिर इस सवाल को दोहराया, मैं कभी हंस भी सकूंगा? और वो खिलखिला कर हंस रहा था। हालांकि उसके बाप की लाश अभी पास ही बैठक में पड़ी थी। बाप को आग में हवाले करने से पहले मदन अर्थी पर पड़े हुए जिस्म के सामने दंडवत के अंदाज में लेट गया। उसका अपने जन्मदाता को आखिरी प्रहार था। 30 पर भी वो रोना रहा था। उसकी ये हालत देखकर मताम में शरीक होने वाले रिश्तेदार मोहल्ला सन्न हो रहे थे। फिर हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक सबको बड़े बेटे होने के हैसियत से मदन को चीता जलानी पड़ी। जलाती हुई खोपड़ी में कपाल कृपया लाठी मारनी पड़ती है। औरत बाहर ही से शमशान के कुएं पर से नहाकर लौट चुकी थी। जब मदन घर पहुंचा तो वो भी कांप रहा था। धरती माँ ने थोड़ी देर के लिए जो ताकत अपने बेटे को दी थी, रात घर आने पर फिर से हौल में ढल गई। उसे कोई सहारा चाहिए था, किसी ऐसे जब्बे का सहारा जो मौत से भी बड़ा हो। उस वक्त धरती माँ की बेटी जनक दुलारी इंदु के किसी घड़े में से पैदा होकर इस राम को अपनी बाहों में ले लिया।
उस रात को अगर इंदु अपना आप यूँ उस पर निराश न करती तो इतना बड़ा दुख मदन को ले दुखता। 10 महीने के अंदर अंदर उसका दूसरा बच्चा चला आया। बीवी को इस दोजख से आग में धकेलकर खुद अपना दुख भूल गया था। कभी कभी उसे ख्याल आता, अगर मैं शादी के बाद बाबूजी के पास गई होती तो इंदु को ना बुला लेता तो शायद वो इतनी जल्दी न चल लेते। लेकिन फिर वो बाप को मौत से पैदा होने वाले खसारे को पूरा करने में लगा। जानता था कारोबार जो पहले वो तहलबुल की वजह से बंद हो गया था मजबूरन चल निकला। उन दिनों बड़े बच्चे के मदन के पास छोड़कर छोटे को छाती में गले लगाए इंदु मायके चली गई। पीछे मुन्ना तरह तरह की जिद करता था जो कभी मानी जाती थी और कभी नहीं थी। मौके में इंदु का खत आया, मुझे यहाँ अपने बेटे के रोने की आवाज़ आ रही थी। उसे कोई मारता तो नहीं। मदन को बड़ी हैरत हुई, एक जहिल अनपढ़ औरत ऐसे बातों कैसे लिख सकते। फिर उसने अपने आप से पूछा, क्या ये भी कोई रटा हुआ फिक्रा है। साल गुजर गया, पैसा कभी इतने न आए कि उनमें से कुछ ऐसा हो सके, लेकिन गुजारे के मुताबिक आमदनी जरूर हो जाती। दिक्कत उस वक्त पर होता जब कोई बड़ा खर्चा सामने आ जाता। कुंदन का दाखिला लेना था, दुलारी मुन्नी का शगुन भिजवाना है। उस वक्त मदन मुंह लटका कर बैठा जाता और फिर इंदु एक तरफ से आती मुस्कुराती हुई और कहती, क्यों दुखी हो रहे हो। मदन उम्मीद भरी नज़रों से उसकी तरफ देखते हुए कहता, दुखी न हो, कुंदन का BA का दाखिला लेना है। मुन्नी इंदु फिर हंसती और कहती, चलो मेरे साथ। और मदन बड़े भेड़ के बच्चे की तरफ इंदु के पीछे चल लेता। इंदु संदल के सुदूक के पास पहुंचे, जिसे किसी को मदन समेत हाथ लगाने की इजाज़त न थी। कभी कभी इस बात पर खपा होकर मदन कहता, मारोगी तो उसे भी छाती पर डाल के ले जाना। और इंदु कहती, हाँ ले जाऊंगा। फिर इंदु वहाँ से मुल्तब रकम निकाल कर सामने रख दी। यह एक कहाँ से आ गया, कहीं से भी तुम्हें आम खाने से मतलब है, फिर भी तुम्हें जाओ अपना काम चलाओ। और जब मदन ज़्यादा इसरार करता तो इंदु कहती, मैंने एक सेठ दोस्त बनाया है। और फिर हंसने लगती। झूठ जानते हुए भी मदन को यह मजाक अच्छा न लगता। फिर इंदु कहती, मैं पूरा लुटेरा हूँ, तुम नहीं जानते। राखी और लुटेरा जो एक हाथ से लूटता है और फिर दूसरे हाथ से गरीब गुरुआ को दे देता है। इसी तरह मुन्नी की शादी हुई, जिस पर ऐसे ही लूट के जेवरे बिके, कर्ज चढ़ा और फिर उतर भी गया। ऐसा ही कुंदन की ब्याह गया। इन शादियों में इंदु ही हाथ भरा करती थी और माँ की जगह बड़ी खड़ी हो जाती थी। आसमान में बाबूजी और माँ देख करते और फूल बरसाते जो किसी को नजर न आते। फिर ऐसा हुआ, ऊपर माँ और बाबूजी ने झगड़ा चल गया। माँ ने बाबूजी से कहा, तुम तो बहू के हाथों की फकी खाकर आए हो, उसका सुख भी देखा है, पर मैं नसीबो जदी हुई हूँ, फिर कुछ भी नहीं देखा। और ये झगड़ विश्व महेश और शिव तक पहुंचा। उन्होंने माँ के हक से में फैसला दे दिया और यूँ माँ मत लोक में आकर बहू की कोख में पड़ी और इंदु ने यहाँ एक बेटी पैदा हुई। फिर इंदु ऐसी देवी थी ना, जब कोई असूल की बात होती तो ननन देवर क्या खुद मदन से भी लड़ पड़ती। मदन रास्ताबाजी की इस पुतली को खफा होकर हरिश्चंद्र की बेटी कहा करता था। चूँकि इंदु की बातों में उलझा होने के बावजूद सच्चाई और धर्म कायम रहते थे, इसलिए मदन और कुनबे के बाकी सब लोग की आंखों इंदु के सामने नीचे रहती थी। झगड़ा कितनी भी बढ़ जाए, मदन अपने शहर जहाँ में कितना भी इंदु की बातों को रद्द कर दे, लेकिन आखिर सब भी सर झुकाए हुए इंदु ही की शरण में आते थे और उसी से छापा मांगते थे। नई भाभी आई कहने को वो भी बीवी थी, लेकिन इंदु एक औरत थी जिसे बीवी कहते हो, उसे उल्ट छोटी भाभी रानी एक बीवी थी जिसे औरत कहते हो। रानी के कारण भाइयों में झगड़ा हुआ और जेपी चाचा की माफरी जायदाद तकलीफ हुई, जिसमें माँ बाप को जायदाद तो एक तरफ, इंदु की अपनी बनाई हुई चीज़ों जो तकसीम की जद में आ गई और इंदु कलेजा महसूस कर रही थी। जहाँ सब कुछ हो जाने के बाद और अलग होकर भी कुंदन और रानी ठीक से नहीं बच सके, वहाँ इंदु का नया घर दिनों ही जगमग करने लगा था। बच्ची की पैदाइश के बाद इंदु की सेहत वो नहीं रही। बच्ची हर वक्त इंदु की छातियों से लिपटती रहती। जहाँ सभी गोश्त के इस लोपड़े पर थू करते थे, वहाँ एक इंदु थी जो उसे कलेजे से लगाया फिरती, लेकिन कभी खुद परेशान हो उठती और बच्चे को सामने झगड़ने में फेंकती हुई कहती, तुम मुझे भी जीने देगी माँ। और बच्चे चिल्ला कर रोने लगती। मदन इस इंदु से कटने लगा। शादी से लेकर उस वक्त तक
उसे वो औरत न मिली थी जिसे वो मुल्तासिक था। गंदा गंदा बिरोजा बिकने लगा और मदन ने बहुत सा रुपया इंदु से बाला बाला खर्च करना शुरू कर दिया। बाबूजी के चले जाने के बाद कोई पूछने वाला भी ना था। पूरी आज़ादी थी। गोया पड़ोसी सिद्धि की भैंस फिर मदन के मुंह के पास पुकारने लगी, बल्कि बार बार पुकारने लगी। सागी की रात वाली भैंसी तो बिक चुकी थी, लेकिन उसका मालिक जिंदा था। मदन उसके साथ ऐसी जगहों पर जाने लगा जहाँ रोशनी और साए अजीब कायदाने की शक्लें बनाते थे। नुक्कड़ पर भी कभी अंधेरे की तिकोन बनती है और ऊपर खाट में रोशनी की एक चौकह लहर आकर उसे काट देती है। कोई तस्वीर पूरी नहीं बनती। मालूम होता है